टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मोमना, नाश्ता ले आओ जल्दी से। जी 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 अम्मा, बस आ रहा है, 2 मिनट। लेना अम्मा। अरे अम्मा, मैं तो आपको बताना भूल ही गया, आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। वो क्या खुशखबरी? समीना आपा की कॉल आई थी। इंशाल्लाह कल शाम को यहाँ पहुंच जाएंगी कराची। वाकई? तू सच कह रहा है? बिल्कुल सच कह रहा हूँ अम्मा, और अकेली नहीं, फारिस साथ आ रहा है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है, इतने बरसों के बाद आ रही है। मोमना, चलो भाई, वो समीना वाला कमरा है ना, उसको खूब अच्छी तरह से साफ करके सेट कर दो। और हाँ, उसकी खातिर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं अम्मा, सब हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। वैसे अम्मा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपा बता रही थी कि उन्होंने खुद फौजिया भाभी को फोन करके इतला कर दी है। अरे कहाँ जा रही? ला रही हूँ, चाय ला रही हूँ। अम्मी, समीना फूफो आएंगी? नहीं अमल, वो सजाद क्या ठहरेंगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कुछ दिन बाद वो हमारे यहाँ जाएंगी, क्योंकि मोमिना का मिजाज ऐसा है कि कोई इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से 2-3 दिन के बाद हमारे यहाँ आऊँगी। लेकिन अम्मी, मैं फारिस को अपना रूम नहीं दूंगा। अपने बेड के अलावा कहीं सोया नहीं जाता। ठीक है शहजादे, आप मत दीजिएगा अपना रूम, टेंशन लेने की क्या जरूरत है, मैं दूसरा रूम सेट कर दूंगी। लेकिन एक बात तुम दोनों कान खोल के सुन लो, समीना आप और फारिस जब यहाँ पे आएंगे तो तुम दोनों उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दोगे। देखो, वो बहुत सालों बाद कराची आ रही है, हमें अपनी मेहमान नवाजी भी दिखानी है और फिर रिश्तेदारी भी है। समझ में आ रही है मेरी बात? जी। चिराज? ठीक है। बच्चों वाली हरकतें हैं, ये तुम पागल हो गए हो? तुम इतना तेज से जा रही थी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। सॉरी। किसकी बाइक है? ये वकास की है, मैं तो बस ऐसे ही एंजॉय कर रहा हूँ। जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? सर शायद का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, उनकी क्लास में जा रही हूँ। मैडम खुश हो जाओ, कोई क्लास नहीं है, सर शायद की छुट्टी है आज। अच्छा, इसलिए घूमा जा रहा? बिल्कुल, और तुम्हें भी सैर करवाता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं, मुझे लाइब्रेरी जाना है। यार मुकद्दस, अच्छा रुको, मैं भी आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। अम्मा, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। वो हाँ बोलो। अम्मा, आप जानती हैं कि समीना आपा बहुत अरसे बाद कराची आ रही हैं।
मेरा शुरू से अरमान रहा है कि अमल उनकी बहू बने। तो क्या आप समीना आपस से अमल और फारिस के रिश्ते की बात करेंगी? अरे क्यों नहीं करूंगी बात, मैं तो खुद यही चाहती थी। तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली। अरे तुम फिक्र ही ना करो फौजिया, समीना आएगी ना तो सबसे पहले इस बारे में बात करूंगी। और अच्छा है, तुम दोनों नंद भावज का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। शुक्रिया अम्मा, आपने तो मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया है। वरना फरहाद की मौत के बाद मैं बेवा अपनी यतीम बच्चे की शादी के बारे में सोचती थी तो मुझे हौल उठते थे कि कैसे होगा ये सब कुछ। कैसी बातें कर रही हो फौजिया, अमल यतीम नहीं है, मैं भी जिंदा हूं। और मेरे होते हुए अमल और शराज के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुद को कभी तनाव मत समझना, तुम लोग तो मेरे फरहाद की निशानी हो। तुम लोगों से ज्यादा मुझे और कौन अजीज होगा। अम्मा 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 मेरी अम्मा, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। अरे भला आपके होते हुए मुझे किसी चीज़ की फिक्र करने की क्यों ज़रूरत होगी? तो हर चीज़ का ख्याल कर लेती हूँ। हम यहाँ नोट्स बनाने आए हैं। हाँ तो तुम बना तो रही हो। और तुम क्या कर रहे हो? बताया तो है, तुम्हें देख रहा हूँ। कभी तो सीरियस हो जाया करो, तुम्हें पता है ना मैं कितने इंपॉर्टेंट नोट्स बना रही हूँ। मैं तो ऑलरेडी इतना सीरियस हूँ यार, लेकिन तुम मेरे दिल की बात समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। याद आने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये दिल की बात है ना किसी और वक्त की जा सकती है। अच्छा, कौन सी जगह? कभी नहीं सोचोगे तुम। सुनो ना, कहीं चले? स्टॉप इट यार ठीक से रखो। क्या देख रही हो? तुम्हारे हाथों की लकीरों में अपना नाम ढूंढ रही हूँ। नहीं मिलेगा। अमल सिर्फ मेरे हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि मेरे दिल की हर दीवार पर सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है, सिर्फ तुम्हारा। क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा? यकीन खुद से भी ज्यादा। अमल, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और ये मोहब्बत कल परसों से नहीं, बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। और अब तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता। मैं भी। कोई देख लेगा। असाइनमेंट कंप्लीट कर ली तुमने? क्यों? तुम्हें कॉपी करके जमा करानी है? खैर इतना भी स्टूपिड नहीं हूँ, 2-4 लोगों से कॉपी करूँगा। उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ही कर देती। ये भी अच्छा आइडिया यार। सोचना भी नहीं था। बहुत जालिम है यार, मैं सारा दिन तुम्हें इतना टाइम देता हूँ और तुम मेरा इतना सा काम नहीं कर सकती। टाइम देते हो तुम मुझे,
बॉडीगार्ड हूँ मैं। बॉडी गाड़ी समझ लो, अपनी जान से ज़्यादा तुम्हारी हिफाजत है। तुम भी ना। चलो क्लास का टाइम हो गया। यार तुम भी ना बस सारी ज़िंदगी अपने मुझे पीछे ही चलाना। अच्छा सुनो, बात तो सुनो। वैसे आपा काफी ऐसे बाद आ रही है। देखो मोमना, मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से उन्हें किसी किस्म की परेशानी महसूस हो। मेरे या मेरे बच्चों की वजह से उन्हें कम से कम कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे तुम तो आपा के मिजाज से वाकिफ हो। बस मैं चाहता हूं कि इंशाल्लाह इस बार यहाँ से हंसी खुशी वापस चली जाए। इतने सालों से यही सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी आपको मुझसे शिकवा है? अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो बहनें होती है ना, भाइयों के साथ उनका बड़ा जज्बाती लगाव रहता है ना। और जो किसी की खातिर अपना जज्बाती हक खो देते हैं, उनका क्या हक होता है? यार क्या हो गया तुम्हें मोमना? आखिर कब तक तुम अपना माजी याद करती रहोगी? अब भुला भी तो दो। आप भूलने कहाँ देते हैं? देखो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ मैं लेट हो रहा हूँ, शाम को मिलेगी, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कोई डिपेंडेंट नहीं है। तो तुम लोग। और यार एक प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ? वो मेरी ना गाड़ी ख़राब हो गई है, तो मुझे वर्कशॉप जाना पड़ेगा। आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू। कैन यू ड्रॉप दीज गाइज होम? ऑफ कोर्स यार, कैसी बातें कह रहा है। पक्का? हाँ हाँ रिलैक्स। चलो मैं फिर गाड़ी वर्कशॉप लेके जा रहा हूँ। चल सी यू। बाय। चल। इतनी देर हो गई, मुकद्दस को यूनिवर्सिटी से आ जाना चाहिए। बहुत टाइम हो गया ना। आ जाएगी अम्मा, रश का वक्त है ना, ट्रैफिक में फंस गई होगी। असद है उसके साथ, आप फिक्र ना करें। फिक्र तो करनी पड़ती है। कल को वो भी तुम्हारे नक्शे कदम पर चल पड़ी, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बच्चे होंगे, मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटे आओ। जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम सलाम। तुम दोनों? असद कहाँ है? वो एक्चुअली उसकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो बस मैं ड्रॉप करने आ गया। अच्छा, अच्छा। जी। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा, ठीक है, बैठो, चाय पी के जाना। नहीं नहीं, अगर चाय पीऊंगा तो देर हो जाएगी और मामा परेशान हो जाएंगी, फिर कभी सही इंशाल्लाह। चल मैं चलता हूँ। चलो तुम्हारी मर्जी। बस बेटे, क्या हुआ? क्या जरूरत थी इस गैर लड़के के साथ गाड़ी में बैठकर आने की? असद कहाँ है? वो क्यों नहीं आए तुम्हारे साथ? दादी वो क्या वो मैं लगा रखी है? मैं पूछती हूँ, किसकी इजाजत से इस लड़के के साथ अकेली आई हो तुम? अम्मा, उसकी बात तो सुन लीजिए। तुम चुप रहो, मैं मुकद्दस से बात कर रही हूँ। अरे चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देती? इसीलिए यूनिवर्सिटी पढ़ने भेजा था कि गैर लड़कों के साथ अकेली घूमती फिरो। ये अब क्या कह रही है अम्मा? सही कह रही हूँ मैं। पूछो अपनी बेटी से, मोहित के साथ अकेले घर क्यों आई है? कितना मना किया था सज्जाद को कि बेटी को कॉलेज यूनिवर्सिटी मत भेजो, शादी करके रुखसत करो। अगर अपनी माँ के नक्शे कदम पे चल पड़ी तो खानदान में नाक कटा देगी। दादी प्लीज आप एक बार मेरी बात तो सुन लें। बस, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मैंने फैसला कर लिया है, कल से तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। आने दो असद को। सज्जाद ने तुम्हें यूनिवर्सिटी इसलिए भेजा है कि तुम हमारे एतमाद को ठेस पहुंचाओ। दादी, मुकद्दस ने किसी के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई है और ना ही ऐसी सोच रखती है, इसलिए इसे यूनिवर्सिटी जाने से कोई नहीं रोकेगा। तुम मेरे फैसले को रद्द करोगे? दादी, मैंने मोहित से कहा था और मुकद्दस अकेली थोड़ी आई, अमल भी तो उसके साथ आई। तो तुम कहाँ थे? मुकद्दस को घर लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। दादी, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, करीब वर्कशॉप में ठीक कराने गया था मैं। मोहित से फेवर ले लिया कि वो इनको घर ड्रॉप कर दे। और मोहित कौन सा गैर है, मेरा दोस्त है वो तुम्हारा दोस्त है, मुकद्दस का नहीं। आइंदा ऐसी हरकत हरगिज ना हो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लड़कियों का गैर लड़कों के साथ आना जाना। अगर आइंदा ऐसा हुआ तो सज्जाद को कह के तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद करा दूंगी, समझी? मुकद्दस, तुम्हें दादी को बता देना चाहिए था। उन्हें बताती कि मैंने ही तुम्हें कहा था मोहित के साथ आने को। कम से कम तुम्हारी तरफ से बदगुमान तो ना होते। भाई आपको क्या लगता है, क्या मैंने उन्हें बताने की कोशिश नहीं की होगी? उन्होंने तो मेरी एक बात नहीं सुनी, और वो तो वैसे भी मेरी शुरू से पढ़ाई के खिलाफ है। देखो मुकद्दस, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं किसी को तुम्हारे साथ हकतरफी नहीं करने दूंगा, और मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, समझी? थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। मुझे हमेशा आपकी सपोर्ट की जरूरत रहेगी। और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे होते हुए तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं कर सकता, और ना ही तुम्हें कोई यूनिवर्सिटी जाने से रोकेगा। दादी भी नहीं। बोला ना, अब परेशान मत होना। और ये बड़ी वाली स्माइल, और बड़ी दान दिखाओ। ये पता तो है तुम्हें दादी का, ऐसे ही छोटी छोटी बातों को इतनी बड़ी बात कर। कि तुम क्या मुझे हर वक्त फोन करते रहते हो? हाँ, एक्सक्यूज मी, तुम्हें फोन करने के लिए टाइम लेना पड़ेगा? तुम अच्छी तरह से जानते हो मेरे घर वालों को। यूनिवर्सिटी जाने की परमिशन भी मुझे बहुत मुश्किल से मिलती है। तुम ऐसे ओवर रिएक्ट कर रही हो यार। तुम्हारे घर वाले मुझे अच्छी तरह जानते हैं। वो ये जानते हैं कि तुम असद के दोस्त हो। अगर तुम चाहो तो इससे ज़्यादा भी जान सकते हो। जो आप सोच रहे हैं ना वो इतना आसान नहीं है, और अगर तुम चाहो तो इतना मुश्किल भी नहीं है। उठ जाओ, सब देख। नो, स्टॉप इट। मुझे किसी की परवाह नहीं है। सही है, मैं जा रही हूँ।
मुकद्दस, और सुनाओ समीना, सफर कैसा गुजरा? रास्ते में परेशानी तो नहीं हुई? सफर अम्मा बस क्या बताऊं, इतनी आप लोगों की याद आ रही थी, मेरा तो वक्त ही नहीं कट रहा था। जहाज का सफर था, आरामदेह था बड़ा, लेकिन दिल मेरा कर रहा था कि बस उड़ के आप लोगों के पास पहुंच जाऊं, इतनी याद आ रही थी मुझे। हाँ बेटा, याद तो आती है। पूरे 2 साल बाद आई हो, खूब आराम से रुक के जाना यहाँ से। बेफिक्र हो जाए, रहने के इरादे से आई हूँ इस दफा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? इतनी बड़ी हो गई है ये, इतना माशाल्लाह, और कितनी प्यारी भी हो गई है। कैसी हैं आप पप्पू? बहुत अच्छी हूँ, बहुत याद आती थी तुम लोगों की। पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? बस अभी एग्जाम्स होने वाले हैं। माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। और फारिस भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? आपको रात को इसके हाथ का पका हुआ मजेदार डिनर भी करवाते हैं। भाई बड़ी कितनी हो गई अम्मा? देखिए पापा, आप लोग रेस्ट वगैरह कर लें, मैं आपका सामान रखवा देती हूँ कमरे में, फिर आपको इसके हाथ का बना हुआ जबरदस्त डिनर भी करवाते हैं। आप बेटा पप्पू का सामान रखवाएं, प्लीज आप तकल्लुफ न कीजिए प्लीज। हम खाते हैं। और सुना हेलो, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे अभी मिलना है छत पे। क्या पागल वागल तो नहीं होगी? ये कोई टाइम है? इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है? कहा ना अभी मिलना है तो बस। कमल, रात के 11 बज रहे हैं, इस वक्त नहीं आ सकता मैं तुमसे मिलने। कल यूनी में बात कर लेंगे। नहीं, हम आज बात करेंगे और अभी बात करेंगे। तुम 5 मिनट में मुझे छत पे मिलो बस। कमल, बात को समझने की कोशिश करो, इस वक्त तुमसे मिलना मुनासिब नहीं है। मुझे ताईजान या शराज में से किसी ने देख लिया तो ऐसी खामखा तमाशा खड़ा हो जाए। सोच लो तुम, अगर तुम नहीं आए तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अच्छा, आता हूँ यार, बस नाराज होने की बात मत करो, तुम्हारी नाराजगी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वेरी गुड, अगले 5 मिनट में छत पे मिलो, ठीक है? ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो तुमने मुझे इस वक्त यहाँ पर बुला लिया? तो जानती हो नीचे दादी के पास सब फुप्पो सब बैठे हुए हैं यार। रिलैक्स, इतना डर क्यों रहे हो? मैं लड़की होके यहाँ खड़ी हूँ और तुम डर रहे हो? मैं अपने लिए नहीं डरता, तुम्हारे लिए डरता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी इज्जत और वकार पर कोई हर्फ आए, वो भी मेरी वजह से। अच्छा, एक सेकेंड। तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट केक। सारा दिन की मेहनत है ये मेरी। शहराज भाई ने देख लिया था, इसलिए इतनी मुश्किल से ये थोड़े से पीसेस ही बचे हैं तुम्हारे लिए, वरना ये भी चाटू जाते। सुनो, अब जल्दी से खाकर बताओ ना कैसा बना है। चलो। ये थी जरूरी बात। वाह, कैसा है? बहुत मजे का है। मुझे नहीं खिलाओगे? खाओ। ये तुम ले जाओ। आप भी ना। फौजे भाभी, आपने बहुत अच्छा किया कि आप आ गई, वरना मैं आपकी तरफ चक्कर लगाने वाली थी। समीना पर ये भी कोई कहने वाली बात है भाई, आखिर ये भी मेरा अपना घर है। वैसे मैं कल आपको लंच पे इनवाइट करना चाह रही हूँ। क्यों अम्मा? अरे हाँ भाई, क्यों नहीं आएंगे?
समीना तो बहुत दिनों के लिए आई है अब यहाँ पर, तुम्हारे पास भी आके रहेगी। वाकई ये तो बहुत अच्छा होगा। अमल और शिराज को भी कितना अच्छा लगेगा कि उनकी फुप्पो और कजन साथ रहने आए। अम्मा, मैं ये सोच रही थी कि अगर आप आज ही कोई मुनासिब मौका देकर रिश्ते की बात कर लें। अरे भाई मैं कर लूंगी, इतनी औताली क्यों हो रही हो? बेटी का मामला है, मौका देखकर बात करूंगी। और समीना कहीं भागी थोड़ी जा रही है, 1 महीने के लिए आई है यहाँ रहने के लिए। तुम तो हथेली पे सरसों जमाना चाहती हो, सब्र कर लो थोड़ा। अम्मा मैं तो इसलिए कह रही थी कि अरे फौजिया, सब मेरे पर छोड़ दो। समीना मेरी बात कभी नहीं टालेगी, मुझे पूरा यकीन है अमल के रिश्ते के लिए कभी ना नहीं करेगी। बस एक बार अमल का रिश्ता हो जाए, फिर आप देखिएगा मैं शिराज के लिए बहुत अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी। क्या शिराज के लिए बाहर से लड़की लाओगी? कैसी लगी तुझे मुकद्दस? मामा बहुत अच्छी, मुझे तो मुकद्दस कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। मामा अब बस जल्दी जाके मेरे रिश्ते की बात पक्की कर दो, ताकि मंगनी की तारीख के साथ साथ शादी की तारीख भी तय हो जाए। तुझे तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी है। हाँ ना मामा। सब्र कर, मुझे अम्मा से बात करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ सारे रिश्ते बड़े तय करते हैं। तो मामा आप नानू के पास जाओ ना और मेरे रिश्ते की बात तय कर दो। इस वक्त रात को? सुबह बात करूंगी। सुबह नहीं मामा, अभी जाओ ना मामा। जाओ ना मामा प्लीज, जाओ ना मामा, मामा प्लीज ना। अम्मा आप ऐसे भी कैसे सकती हैं? मैं मोमिना की बेटी को अपनी बहू बनाऊं? जो औरत खुद इस घर की बहू बनने के काबिल नहीं, मैं उसकी बेटी को अपने इकलौते बेटे के लिए ब्याह के ले आऊं? नहीं नहीं अम्मा, ऐसा नहीं हो सकता। अब ऐसे कैसे सोच रही हैं? इसका फैसला तुम नहीं करोगी, मैं करूंगी। मैं बड़ी हूँ इस घर की और सारे फैसले मैं ही करती हूँ। बच्चों की शादी का फैसला भी मैंने ही करना है। अम्मा आपका फैसला, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर अगर मगर कुछ नहीं फौजिया, मैं फैसला कर चुकी हूँ। मुकद्दस मेरे शिराज की ही दुल्हन बनेगी, क्योंकि वो मेरे बेटे सज्जाद की बेटी है। इस बारे में अब कोई बहस नहीं होगी। अच्छा अम्मा, जिसमें आपकी खुशी। अभी है इसमें। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। लेकिन तुम अब तक क्यों जाग रहे हो? सोए नहीं अभी तक? क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी और तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, तो सोचा तुमसे बातें कर लूं। क्या हुआ, तुम सुन रही हो ना मुकद्दस? हाँ सुन रही हूँ। तुम मुझे मिस नहीं कर रही थी? क्या हो गया तुम्हें? यूनिवर्सिटी में मिलते तो हैं रोज। हाँ लेकिन वो तो सुबह मिले थे ना, और अब तो रात हो चुकी है और मेरा दिल चाह रहा है कि सारी रात तुमसे बातें करूं। हाँ तो तुम कल यूनिवर्सिटी में बात कर लेना। वैसे भी बहुत देर हो गई है, मुझे लगता है तुम्हें सो जाना चाहिए। बहुत जालिम हो तुम यार, मैं वाकई तुम्हें मिस कर रहा हूँ।
अच्छा सॉरी, ऐसे ही मजाक कर रही थी मैं। नहीं, तुम्हें सॉरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी थी, सुन ली तो अब आराम से नींद आ जाएगी। ओके मोहित, अब सुबह बात करेंगे, मैं फ़ोन रख रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट एंड लव यू। बाय। कभी नई दुल्हन सी कोई सहर, कभी धूप में जलता कोई पहर, कभी सुरमई शाम का बादल, कभी गहरी रात का। आ जाओ। तुम सोई नहीं अभी तक? बस अम्मा, नींद नहीं आ रही थी मुझे, और मैंने आपसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी थी एक। सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। वो दरअसल मैं फारिस के रिश्ते के बारे में आपसे बात करना चाह रही थी। लो, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी फारिस के रिश्ते की बात करना चाहती थी, और तुमने पहल कर दी। मैं चाहती हूँ फारिस की शादी ना अमल से हो जाए, बहुत अच्छी जोड़ी रहेगी। चुप क्यों होगी? अम्मा, वो दरअसल मैं चाह रही थी कि फारिस का रिश्ता मुकद्दस से हो जाए तो। मुकद्दस से? लेकिन पहले तो तुमने कभी इस बारे में बात नहीं की, और फिर हमेशा से तुम मोमना को अच्छा नहीं समझती। अब तुम उसकी बेटी को बहू बनाना चाहती हो। आप ठीक कह रही हैं अम्मा, मैंने भी कभी इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन मुकद्दस से फारिस का रिश्ता करना मेरी खुशी नहीं बल्कि मेरी मजबूरी है। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो? मेरा यकीन करें अम्मा, मैं भी कभी भी मुकद्दस को अपनी बहू बनाना नहीं चाहती थी, मगर क्या? अम्मा, वो सजाद ने ना खुद फ़ोन करके मुझे मुकद्दस के रिश्ते की बात की है फारिस के साथ। वो चाहता है कि मुकद्दस की शादी फारिस के साथ हो जाए। बहुत बोझ है मुकद्दस आपका। बोझ? ये क्या कह रही हो? मेरी बेटी मुझ पर बोझ क्यों होने लगी? फिर आपने खुद क्यों? देखो मुन्ना, आपा मेरी बड़ी बहन है, तो फिर अगर रिश्ते की बात उन्होंने की या मैंने की, फर्क क्या पड़ता है? पढ़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी अम्मी और बहन के लिए इन्हीं बातों की तो अहमियत है। आपका खुद अपनी बेटी के रिश्ते के लिए बात करना मुझे आपकी कमजोर पोजीशन समझेगी, या फिर हमारी बेटी में कोई कमी। कैसी बातें कर रही हो?
ये आप और मेरे आपस का मामला है, तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी बच्चों की शादी का फैसला मैं करूंगा, और ये फैसला मैं बहुत सोच समझ कर चुका हूं। आप फैसला करेंगे अकेले? मुकद्दस से तो बात करनी चाहिए थी आपको। उसकी जिंदगी का इतना अहम फैसला आप उसकी मर्जी के बगैर कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मैं मुकद्दस का बाप हूं, इसीलिए ऐसा कर सकता हूं। मुझे तुम्हारी इजाजत या तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं? मेरी बेटी की शादी के लिए आपको मेरे मशवरे की जरूरत नहीं है? को तो पूरी बात का पता भी नहीं है। खुशी से नहीं कर रही हैं आप ये रिश्ता, मजबूरी में कर रही हैं। मैंने खुद कहते सुना उन्हें अम्मा से। क्यों चुप हैं? सजाद, अपनी बेटी के रिश्ते की बात आपको खुद करनी पड़ी, ऐसी भी क्या मजबूरी है? तुम मुमना, तुम हो वो मजबूरी। समंदर है लेकिन सीने में लावा पलता है। खामोश समंदर है लेकिन सीने में लावा पलता है। आशिकों में ढल जाता है जो दिल में सुलगता रहता है। तू कौन है क्या तेरा निशान, ये फैसला